कहता सरेंडर कर दे, कह रहा सरेंडर नहीं करेंगे, नोट लूटा, नोट उठा, नोट फेंक। तो बंडल खोलता है नोट का और फेंकने लगता है, निकाला। और जीवन में यही करना है, आपका आज्ञाकारी बेटा उसको काटती थी वो नालायक। आजकल आदमी जो है, युवा जो है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज से खुद को काटना। सौरव गांगुली कोई समाज ने सुपरस्टार बनाया, जब वो बेचारा नहीं खेल पाया, इसी समाज ने कितनी गाली दी उसको। और आज जाओ और एक किताब खरीदो, सब लोग जो आते हो यहां पर, सब कंपलसरी। जय हिंद फ्रेंड्स। हाँ, तो डिप्रेशन का पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम चाहकर भी अपने आप को पूरा अपने गोल में दे नहीं पा रहे हो। आजकल आदमी जो है, युवा जो है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज से खुद को काटना। 1990 में जब मैं यहां था तो इतना समाज ही नहीं था। एक मिनट बेटा, आज फोन पर इंतजार करना पड़ता था, लैंडलाइन फोन होता था, 15 दिन में एक बार घर वालों से बात होती थी। आज तुम अपने हर रिश्तेदार से जुड़े हुए हो। अभी मौसी कुछ पापा को बोल दी होंगी तो अभी तुमको क्लास के बाद पता चल जाएगा। हम अपनी माता जी को पत्र लिखते थे, वकील हैं वो, तो मैं उनको पत्र लिखता था, वो मुझे उधर से पत्र लिखती थी, और वो सारे पत्र मैंने बचा के रखे हैं, और उस पत्र का इंतजार होता था। आपका आज्ञाकारी बेटा, तो उसको काटती थी वो नालायक, तो हमसे कहती थी लिखा करो आपका नालायक बेटा। 10-10 दिन, 15-15 दिन हम वेट करते थे। तो हमारे समय में एक बहुत अच्छी सुविधा यह थी कि समाज हमसे नहीं जुड़ा हुआ था। हम जब नाना के यहां जाते थे तब पता चलता था वहां क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई। अभी 1 सेकंड में फोन आ जाएगा। तो आज तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है खुद को अलग करना। और तुम्हें अलग करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ये फोन। देखो, मैं एंटर किया, फोन बाहर भेज दिया। तुमको सोचने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तुम जैसे एक टॉपिक तैयार करते हो, तुमको उस टॉपिक के बीच में 10 लोगों का फोन आ जाता है। अबे ताइवानों पे बम मार दिया, लो फलाने का मर्डर हो गया, बे ऐसा हो गया, फलाना हो गया। तुम 1 सेकंड अपने आप को बाहर से जोड़ के नहीं रख पा रहे हो, से कट ऑफ। और अगर फोन नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, और कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको देखने का तुक नहीं। कोई अपनी बीवी को मारते हुए वीडियो बना रहा है। अभी एक आदमी ने अपनी बीवी की हत्या की, उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि सबको क्या चाहिए? व्यूअरशिप चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। तो सब सेंसेशन। तो अब जैसे ही वो व्हाट्सएप का म्यूजिक बजा, तुमने खटाक से खोल के देख लिया। तुम्हारा मन शांति नहीं हो पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है, और इस बात को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मान ही नहीं रहे हो। वॉशरूम में फोन लेके लोग जा रहे हैं, पता लगा 45 मिनट वहीं बैठे हैं, खटखटाना पड़ रहा है कि कब तक। आ रहे पिक्चर देख रहे थे, वहीं बैठ गए 45 मिनट। 45 मिनट मोबाइल सामने रखे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मसूड़े में घुस गया ब्रश। अरे यार, अभी खाना खाते खाते एक बच्चा खाना खा रहा था, मोबाइल देख रहा था, उसके लंग्स में चावल दाल का दाना चला गया, मौत हो गई तुरंत।
इतना बिखर गया है आदमी। इतना आदमी बिखर गया है, समेट ही नहीं पा रहा अपने आप को। इलाहाबाद का आदमी तार्किक है ही थोड़ा सा, उसके अंदर आदत है बाल की खाल निकालने की। इलाहाबादियों का लक्षण है, जिसको प्रूव करना चाहोगे वो उसी का विरोध करेंगे। जो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है उसको तैयारी का डर नहीं है, उसको फेल होने का डर है। क्योंकि तुम्हारा चित्र किस पे बनता है? रिजल्ट पे। तुम इतना निर्भर हो गए हो इस दुनिया पर, इतना तुम अपनी इज्जत इसको दे दिए हो, तुम सब कुछ समाज को दे दिए हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम बाहर निकले, तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शर्ट बहुत घटिया लग रही है। अच्छा, अरे बहुत चपरासी जैसे लग रहे हो यार। तुम भागे तुरंत अंदर। अरे अरे अरे, तुम हो ही नहीं। दूसरा तुमको सुंदर कहे तो तुम सुंदर, दूसरा तुमको अच्छा कहे तो तुम अच्छा। तो जब सारी चाबी तुमने दूसरे को दे दी, वो कहते हो मेरे पास शांति नहीं है। सारी चाबी तो तुमने दूसरे को दे दी। हमारे बाप बताते हैं कि भैया हमारी शादी हुई थी तो एक कुर्ता पैजामा आया था और उस पर हम इतने खुश हुए थे 1961-62 में, 60-65 के आसपास की बात बताते हैं कि भैया हम इतने खुश हुए थे उस वक्त की क्या बात, कुर्ता पैजामा। और हस्बैंड वाइफ ने साथ जीवन काट दिया, 70 साल का, 50-60 साल का। आज 15 लाख का सूट पहन के जा रहे हैं, 2 ही दिन शादी चल रही है। रोज नया नया फैशन शादी में जोड़ रहा है। अभी मैं एक शादी में गया था, उसमें लड़की रूफ से बाहर निकली हुई थी, ऑडी थी, रूफ से बाहर निकली हुई थी और राइफल नचा रही थी ऐसे ऐसे। तो जिसकी शादी हो रही थी, मैंने उनके घर वाले से कहा डेंजर है ये। कहीं नहीं नहीं ऐसे ही, इसने कहा इसको अच्छा लगता है तो राइफल। हमने कहा दहेज में ला रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो बच के रहना पंडित जी। चश्मा उस्मा लगाई थी ब्लैक, रूफ से निकली हुई थी, राइफल नचा रही थी। हमको इतना अच्छा लग रहा था उसको देख के कि वाह बेटा शानदार, बहुत अच्छा। जो एक हाथ में बोतल भी पकड़ लेती तो अरे वाह। और कोई नहीं बनाएगा वीडियो को, जाने दो, हम बता देंगे। यहां सब हिडन कैमरास लगा देंगे हम अगली बार से। बोला है मैंने कहा 2-4 तरफ साइड कैमरा लगवा दो। कोई मोबाइल, हम तो क्लास अब शुरू हो जाएगी तो मोबाइल लेके मैं अंदर नहीं आने दूंगा किसी को। आप जाओ, मत पढ़ो यहां पे, हमको नहीं चाहिए स्टूडेंट। तुम यहां पढ़ोगे यथार्थ में तो मेरी शर्तों पे पढ़ोगे, तुम्हारी कोई शर्त नहीं। ये गुरुकुल है, तुम्हारी कोई शर्त ही नहीं। मोबाइल लेके तो कोई अइबे नहीं करेगा। अप्रैल से जनवरी 10 महीना, फरवरी मान लो, तुम मेरे साथ मेहनत कर लो, 2, 4, 10, 15, 20 जितने लोग हैं, तुमको मेंस दिलाएंगे। एक साल हमारे साथ जान लगा दो, साधारण रहो, एकदम साधारण। कोई टेंशन है हमको बताओ? टेंशन तो है ही नहीं कोई जीवन में। टेंशन तुमने पाल रखी है।
तुम खुद को जो है ना गामा मान बैठे हो और हो कुछ नहीं। और तुम ही नहीं, हम सब। ये संत वंत क्यों भाग जाते हैं हिमालय? सम्मान जो है वो जहर है। संतों को सम्मान सुनने का शौक नहीं है। और समाज एक दिन में तुम्हारी पिक्चर बनाता है, एक दिन में तोड़ देता है। सौरभ गांगुली कोई समाज ने सुपरस्टार बनाया, जब वो बेचारा नहीं खेल पाया, इसी समाज ने कितनी गाली दी उसको। ये कुछ नहीं है समाज। जब भी इसके पास जाओ, एक बोरा नोट लेके जाओ, ऐसे निकालो, ये ले, फर्जी नहीं देखे, फर्जी सीरीज। मैं तो उसकी क्लिपिंग देखा हूं, उसकी एक क्लिपिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब वो माइकल मंत्री जी से मिलने जाता है, कहता तेरा ट्रांसफर कर दिया, तेरा प्रमोशन करवा दिया, मेडल भी दिलवा दूंगा। क्या करूंगा मेडल, पहन ले। वो सीन बड़ी प्यारी। सोचो रात में जो है उसका वीडियो भेज रहा, उसको फोटो, तो उसमें जब वो उसका मंसूर का पीछा करते हैं, जब वो नोट लेके जा रहे होते हैं, तो कहता सरेंडर कर देते, कह रहा सरेंडर नहीं करेंगे, नोट लूटा, नोट उठा, नोट फेंक। तो बंडल खोलता है नोट का और फेंकने लगता है। देखो पब्लिक कैसे बीन रही कूद कूद के, उसका पुलिस वाले देख रहे हैं कि अरे यार, बस जीवन में यही करना है। सब निकाला, मिले। और जीवन में कुछ करना ही नहीं। और सबसे कहना है कि देख, दिन में 4 बार मैसेज करोगे आई लव यू, जी जी भैया। हमारे पास है फोन, जितने लोग मुझसे पैसा लिए सबको मैंने बता रखा क्या क्या मैसेज करना है, मुझे क्या क्या लाइन लिखनी है। नहीं भेजे तो उसी दिन पैसा उधार वापस मांग लेंगे। अरे नहीं भैया, तो सबको मैंने 2-4 लाइनें दे रखी हैं कि लिखा करो कि आप सम्राट हैं, महाराजा हैं, आदित्यराज हैं। फिर मैं शाम को सोने से पहले सब मैसेज चेक करता हूँ। ठीक है, तुम इस आदमी से डरते हो, समाज से? चुप रहो, अभी बाल शेव करा लो, साधारण से रहो, पढ़ो चुपचाप बैठ के। काहे नेता बन रहे हो फालतू में? क्यों नेता बन रहे हो? जिस दिन तुमको जहर पीने की औकात पैदा हो जाएगी, ये तुमको भगवान मान ही लेगा। जिस दिन तुमने शिशुपाल की तरह किसी को उड़ाया, तुम्हारे पैर पे जीजे जी तुमको ये सब पढ़ के देख के समझ में नहीं आता। तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट, एस्पिरेंट, साधारण रहो, एकदम सिंपल। मिनिमम पैसा खर्चा करो, मिनिमम। पढ़ने मन ना लगे, 4-5 लोग मिलकर साइकिलिंग कर डालो, यहां से मिर्जापुर चले आओ। हम भी किसी दिन खाली रहेंगे, चलेंगे तुम्हारे साथ बनारस तक। 100 ही किलोमीटर तो है, 100। खाते पीते निकल गए। जब तक खत्म हुआ तब तक पता लगा बंगाल का रास्ता सीधे हम पहुंच गए बनारस। और वहीं जो है चल के भोलेनाथ बाबा का दर्शन किया जाएगा और फिर साइकिल से वापस। तो तुमको लगेगा कि अरे यार बस। तुम कैसे कहते हो कि 100 किलोमीटर है? नहीं नहीं, अबे 100। अच्छा, तुम्हारा कहने का तरीका गलत हो गया है। अरे भैया 100 किलोमीटर है, 100 बगल। जज्बा मत मरने दो अपना। नौकरी तुमको मिलेगी, या तो भारत सरकार देगी या ओझा सरकार देगी। नौकरी की काहे चिंता कर रहे हो? नौकरी चाहिए ना। नौकरी के लिए तुम क्यों, तुम ताकत पैदा कर लो, तुम्हारे घर पे लोग ना लेकर आए नौकरी, मुझे बताना। तुम जो मेन चीज है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और कुछ भी करो, रिक्शा चलाओ, पर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ।
किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। ये भैया कभी बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो बात अलग है, कभी बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो बात अलग है, वो एक अलग बात हो जाती है। किस कहूं मत कुछ। पांडव की परीक्षा हुई, अर्जुन को छोड़कर कोई पास ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर को बुलाए, प्रीलिम्स दोगे? हाँ देंगे गुरुजी। लो चलो आओ, लगाओ निशाना, क्या दिख रहा है? गुरुजी आप दिख रहे हैं। मारा एक चाटा गया, चल। हमको देख के मारोगे? पता लगा हमें ही को मार दिए, दौड़ा चार को डर लग गया कि उल्टा सीधा बाण मार दे, पता लगा हमारा ही घुस गया पेट में। तो भीम को लगा कि यार गुरुजी को नहीं बोलना है। भीम आए, भीम से पूछा क्या दिख रहा है? बोला गुरुजी पेड़ दिख रहा है। उसको भी तो 3 चाटा मारे, पेड़ पे थोड़ी मारना है। तो नकुल को लगा कि यार पेड़ भी नहीं बोलना है। नकुल से पूछा क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पत्ती दिख रही। 3-4 हाथ मारे नकुल को खींच के। तो सहदेव को लगा कि यार कुछ गलत हो रहा है। सहदेव को बुलाया कि क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी चिड़िया दिख रही है। बस 20-25 हाथ मारे खींच के। फिर अर्जुन को बुलाए, बोले क्या दिख रहा है अर्जुन? बोले गुरुजी आंख दिख रही चिड़िया की। बोले मार दे। जहां मारना है वहां देखो, तुम पता नहीं कहां कहां देख रहे हो। कि वो एक्ट्रेस जहर खाक मर गई बेचारी, सुसाइड कर लिया। तुम्हारी दृष्टि ही तो खलबल हो गई। तुम पता नहीं कहां कहां देख रहे हो, महिमा मंडन गा रहे हो लोगों के, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी का अच्छाई बता रहे हो, फर्जी फार्म भर रहे हो। तुमको एक रसगुल्ला नहीं मिलने वाला, फर्जी ढोल बजा रहे हो। बच्चा पैदा हुआ आजमगढ़ में और गा तुम रहे हो। तुम अगर बहुत गौर से वॉच करो तो पूरे दिन में तुम ऐसी बड़ी सारी बातें करते होगे जिनका तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। और आज जाओ और एक किताब खरीदो, सब लोग जो आते हो यहां पर, इग्नाइटेड माइंड्स, सब कंपलसरी, एपीजे कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स। उसमें 12 या कितने चैप्टर हैं, और हर चैप्टर मुझसे बिना पूछे नहीं पढ़ोगे। अगली बार जब मैं आऊंगा तो पहला चैप्टर तैयार करके रखना उसका, इग्नाइटेड माइंड्स। उसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे, सिर्फ पहला चैप्टर। यार उस किताब में ऐसे फॉर्मूले दिए हुए हैं। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे कलाम की किताब है, हिंदी में है। क्या नाम है? तेजस्वी मन। तो जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी मन। ये हिंदी से इंग्लिश से हिंदी, जब ये हुआ कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी तो यूपी बिहार वाले जो है ये हिंदी को प्यूरिफाई करने लगे। अब से रेलवे एक वर्ड है इंग्लिश का हिंदी में आ गया है, स्टेशन है इंग्लिश का। अब ये कर्नाटका से आए हैं तो ये तो रेलवे स्टेशन समझ जाएंगे। अब ये यूपी बिहार वालों ने कहा नहीं, हम रेलवे स्टेशन, हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे, भगभग अड्डा। ये तो बेचारे खत्म हो गए होते। बोले ट्रेन कितना छोटा सा वर्ड है इंग्लिश का, हिंदी में आ गया है। बोले लौपत गामिनी, रिक्शा त्रिचक्र वाहक, क्रिकेट लंबदंड गोलपिंड। वो तमिलनाडु का आदमी सर पकड़ के बैठ गया कि अरे भैया ही क्या कह रहे हो? अरे बोले आधा नाम है लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। वो तमिलनाडु वाला डर गया कि नहीं भैया, एंटी हिंदी, एंटी हिंदी, हिंदी सुनना ही नहीं, मतलब ही नहीं, जा बात ही नहीं करना हिंदी के। क्या जरूरत थी सब ड्रामा करने की? भाषा से जानना एक गौरव की बात है, और अपने समाज में अपनी भाषा बोलना एक सम्मान की बात है। अपने गांव में बैठे हैं, अपनी भाषा बोलिए आप। लेकिन आप कई सारी भाषाएं जानते हैं, वो गौरव की बात है, अच्छी बात है। वो भाषा जानना कोई बुरी बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो अंग्रेजी जानना ही है। वो वहाँ रामकृष्ण आश्रम है दिल्ली में, मेट्रो, हाँ रामकृष्ण आश्रम के बाहर जो भिखारी बैठते सब अंग्रेजी बोलते हैं। $1, गॉड ब्लेस यू, $1। वो सब ज़्यादातर अंग्रेज आते हैं वहाँ मंदिर में।
तो उनसे वो हिंदी में कैसे कहें? $7, गॉड ब्लेस यू, 2 चिल्ड्रन। आज मुझे जो एक मतलब मैं कंपनी गार्डन गया था तो बैटरी रिक्शा में अक्सर जाता हूँ गमछा वमछा लपेट के। बीएड किया हुआ लड़का, 23 साल का लड़का है, 24 साल का। हमने कहा वो पढ़ा है तुमको, फीस रखे हो? हाँ। मैंने कहा आओ रिक्शा चलाओ 5 घंटा, आओ तुम आओ। कहा भैया आज नहीं आएंगे, अगली बार कब आएंगे? हम बताएं। हमसे पूछा आप कौन है? हमने कहा हमारी संस्था बहुत पैसा। बताया नहीं हम कौन है, जहाँ रुकना था वहाँ रुके। हम कहा तुम आओ तुमको पढ़ाएंगे। बीएड किया हुआ, बैटरी रिक्शा चला रहा है, फतेहपुर का है। बात करने लगे तो बातचीत में लग गया कि पढ़ा लिखा आदमी है। जो छोड़ने गया था तो गुटखा खाया था, खुद भी खाया था। कि इतना बड़ा बच्चा बैठा था वो हुक खिलाया था। अबे मैंने कहा इसको तो मत खिला। कहा यही खरीद के लाया था मैं, इससे मांग के खाया। हमने कहा बच्चे का यही लेके आया था भैया, हम नहीं लाए थे। छोटा सा बच्चा, सब मंत्र वंत्र पढ़ लिए, कैंसर वैंसर का डर ही नहीं है इनको। दिन भर गुटखा खाए, रात में पूछो यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो, कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.